मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी जुड़े हुए हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हम दोनों की तरफ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मुमताज आलम रिजवी एक ऐसे शब्द को जस्टिफाई करने के लिए चले हैं मौलाना मदनी, जिसको लेकर इस देश के मुसलमानों को अगर किसी ने जिहादी कह दिया तो वो उसको गाली समझकर रिएक्ट करते रहे और लगातार करते रहे। डिबेट्स के अंदर अगर किसी मुस्लिम स्कॉलर को किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि आप जिहादी हैं तो उसने झगड़ा कर लिया कि एंकर ने रोका क्यों नहीं। अब खुद कहते फिर रहे हैं कि वो फसादी हैं, मैं जिहादी हूं। ये कैसा जस्टिफिकेशन है? बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। और मुझे लग रहा था कि आज आप बात करेंगे जो $1 के मुकाबले 90 रुपए हमारा हो गया, रुपया गिर गया 90 पार करके, मुझे लग रहा था उस पर बात करेंगे। मुझे लगा बनारस में जो सेक्स रैकेट पकड़ा गया उस पर बात करेंगे, लेकिन खैर चलिए इसी बात कर लीजिए। मैं एक आपको बात कहता हूँ राम जी, और आप बहुत पढ़े लिखे अच्छे जर्नलिस्ट हैं। मैं कह रहा हूं कि ये टोपी है, ठीक है, ये टोपी लगाना, ये अगर ये आतंकवादी लगाता है तो क्या मैं न लगाऊं? और मैं लगा लूंगा तो मैं उन आतंकवादियों से जोड़ दिए जाऊंगा क्या? और आ जाइए, आप बताइए कि आतंकवादी भी बंदूक चलाता है और हमारे फौजी भी बंदूक चलाते हैं, तो क्या हम आतंकवादी बंदूक चलाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो इसलिए क्या हम अपने फौजियों को ट्रेनिंग बंद करवा देंगे कि साहब वो तो आतंकवादी भी ऐसा करते हैं? हर जगह अच्छे और बुरे होते हैं, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। और तो मुझे बताइए कि ये परसों तक आपको जो जिहादी गाली लगती थी, ये अचानक आपको फूल बरसने जैसा कैसे लगने लगा? मुझे बताइए ना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए, इसीलिए जब आप हर काम को आप जब जिहाद से जोड़ने लगे, जब आपने एक चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट को आतंकवादी कह दिया, उन्हें आप जिस तरह से देशद्रोही कह दिया, पाकिस्तानी, हर चीज को, तो फिर क्या होगा? अब समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया इसके मानी ये हैं, ये इसका मतलब है, बैड जिहाद, गुड जिहाद बताना पड़ेगा ना। नहीं, फिर जब जुल्म होगा का क्या मतलब हुआ? मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, सब कुछ जब पवित्र ही है, टोपी लगाना पवित्र है, जिहाद कहना पवित्र है, सब कुछ पवित्र है, तो फिर जुल्म होगा तो जिहाद होगा तो क्या मतलब है? धमका रहे हैं ना? नहीं, धमका नहीं रहे। और जिहाद में उन्होंने ये नहीं कहा तलवार लेके निकलो। देखिए, अव्वल नमाज, दूसरे रोजा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, पांचवे खुम्स, छठे जिहाद, छठवें नंबर पे आता है। और कौन सा जिहाद? जिहाद अकबर, सबसे बड़ा जिहाद कौन है? नफ्स का जिहाद। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जो लोग सब्र करते हैं, जो लोग शुक्र अदा करते हैं, जो लोग एहसान को मानते हैं। मुझे राज मिश्रा जी के पास जाना है, लेकिन राज मिश्रा के पास जाने से पहले समस्या यह है कि आप बताने के लिए कुछ और बताते हैं, पढ़ाने के लिए कुछ और पढ़ाते हैं। वो आपको याद होगा बिहार के राज्यपाल ने क्या कहा। अरे राम जी, वो पढ़ाते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो जिहाद पढ़ाते हैं उसका तर्जुमा मौजूद है। और वो पढ़ा रहे हैं कि भाई हिंदू को अगर आपने अपने धर्म में बुलाया, दीन में बुलाया, दीन हक में बुलाया, मना कर दिया तो उससे जंग लड़ना जिहाद है। वो भी मुसलमान। अरे भाई बिल्कुल झूठ है। मुगलों के दौर में आप बताइए, क्या इसी के नाम पे निजाम मुस्तफा कश्मीर में नहीं ला रहे थे? क्या इसी के नाम पे निजाम मुस्तफा कश्मीर में नहीं आ रहा था? फिर जोड़ दिया। नहीं, जोड़ नहीं दिया राम जी, आप ये सच बता रहा हूं मैं। आतंकवादियों पे जोड़ नहीं दिया। इसमें आतंकवादी कहां से आ गया? फिर क्यों नहीं उनको जिहाद सिखाने गए? ये मौलाना मदनी, इनसे जो बड़े मदनी हैं, अरशद मदनी, वो उनको क्यों नहीं सिखाने गए कि जिहाद तो बड़ा पवित्र शब्द है, इसके नाम पर मत मारो, हिंदुओं को बाहर मत निकालो? वो तब शायद ये वाला जो पढ़ा रहे हैं बिहार के राज्यपाल, जो बता रहे हैं हकीकत क्या है, ये क्या उसकी तरफ जा रहे हैं? राज मिश्रा जरा बताइए। मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं, देखिए, सबसे पहले राम मोहन शर्मा साहब, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस देश का बंटवारा ही सिर्फ दो विषय पर हुआ था, राम पर और जिहाद पर। जिसको जिहाद चाहिए था उन्होंने एक अलग मुल्क मांगा था और उनको उस मुल्क में जाना चाहिए था, वहां पर जिहाद करते, जो तुम्हें करना चाहिए वो करना चाहिए था। अगर भारत के अंदर आपको रहना था तो भारत की कानून व्यवस्था, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति का आपको पालन करना होगा। यहां जिहाद नहीं चलेगा। भारत में जिहाद के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसको जिहाद चाहिए वो वहीं पर जाएं। और सबसे पहले दूसरी चीज आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जिहाद को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहने का अधिकार नहीं है। और मुमताज आलम रिजवी यहां बैठ करके जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं जी जिहाद ये होता है, जिहाद वो होता है। अरे भाई, डॉक्टर चाकू चीफ जस्टिस को जूता किसने मारा?
सुन लीजिए, चीफ जस्टिस को जूता किसने मारा, किसने जूता क्या करेंगे? क्या रोड बनाने के लिए आह्वान करेंगे? को किसने मारा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट? राजीव गांधी को किसने मारा? आप जिहाद करेंगे? किसने गिराई? आप हमें कह रहे हो हम पे कौन सा इल्जाम साबित होता है? कौन सा इल्जाम साबित होता है? आप बताइए, तमाम जो सेक्स रैकेट पकड़े जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश पकड़ा जाओ, पंडित जी पकड़े गए, चाहे वहां से किसने भगाया? उनकी बहन यहाँ कौन लोग हैं? आपके यहाँ समाज चीजें निकलती है, हमारा पकड़ते हो, इल्जाम हम पे लगाते हो, हम बनाने वाले, पत्थर मारने वाले, इन पर भी तो कभी बताओ ना। नहीं, क्या ऐसे चलेगा क्या? हम पे इल्जाम, कौन जिहाद कर रहा है? कोई जिहाद नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग जिहाद को दिया जाता है लाल किला के पास, जहां 15 बेगुनाह लोग मर जाते हैं, आतंकवादियों की मदद कर रहे हो, पाकिस्तान के बेगुनाह लोग मर रहे हैं और जिहाद कर रहा है। कॉलेजों में जिहाद पढ़ाया जाता है, हमारे पैसे से, हम जो टैक्स भरते हैं उस पैसे से उनको मिलता है, पैसा मिलता है, फंड मिलता है। माइनॉरिटी के नाम पर कॉलेज बना करके, माइनॉरिटी के नाम पर मदरसा बना करके, सरकार की तरफ से अनुदान नहीं करके बम बनाना सिखाओगे और उसके बाद कहते हो कि जिहाद कहां चल रहा है? ये होता है जिहाद, बात को ध्यान रखो। मानते नहीं, हिंदू राज का जुलूस कौन निकाल रहा है? हिंदू राज का जुलूस कौन निकाल रहा है? बताइए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू संविधान राष्ट्र के हिंदू किस बात के लिए बंटवारा हुआ था? बंटवारा किस बात के लिए हुआ था? हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र पर बंटवारा तो बंटवारा किस बात के लिए हुआ था? जब हिंदू राष्ट्र बनना नहीं था तो बंटवारा किस बात को लेकर हुआ था भाई? बंटवारा हिंदू मुसलमान। ये देखिए, ये मैं आप दोनों लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसके पास वजनदारी होती है, मुमताज आलम रिजवी, आचार्य राज मिश्रा, थोड़ी देर के लिए आप दोनों रुक जाइए। मैं दोनों को रोकना चाहता हूं। स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए, यही सवाल था हमारा, यही कहा मौलाना मदनी ने, यही सवाल हमने पूछा। आप कह रहे हैं स्कूलों में जिहाद पढ़ाइए, स्कूलों में जिहाद पढ़ाइए। जब जिसके पास तर्क नहीं होते, जिसके पास किसी बात का उत्तर नहीं होता है, उसके चेहरे पर खामोशी होती है। और ये देखिए, हमारी रिपोर्टर कोमल जब वहां पर हैं, वो पूछ रही हैं कि आपने ही कहा है। लहजा बहुत सधा हुआ है, सवाल बहुत स्पष्ट है और बयान भी उन्हीं का है, किसी दूसरे का नहीं है, लेकिन खामोशी है। जरा ये सुन लीजिए, मैं सुनाना चाहता हूं। आपकी जो राय है, आप कह रहे हैं बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। सब सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। सब सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। सब सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। सब सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। में जो है जिहाद पढ़ाना चाहिए सर, आप कह रहे हैं सर, जो है जिहाद पढ़ाना चाहिए सर, आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं सर, स्कूलों में जो है जिहाद पढ़ाना चाहिए सर, आप कह रहे हैं सर, स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए सर। आपसे स्टेटमेंट सर, आपकी जो भी राय है उसकी बात करना चाह रहे हैं सर। सर आपकी जो राय है, आप कह रहे हैं सर स्कूलों में, एक सेकेंड छोड़ दीजिए।